गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 9 चल रहा है जर्नल एंट्री। उसके अंदर हमने अभी तक परचेज, सेल, अदर एक्सपेंसेस की एंट्रीज देखी हैं। उसके बाद हमने डिस्काउंट्स देखा। अब हमारे पास जो स्पेशल एंट्रीज़ हैं उसमें हमारे पास अपने फर्स्ट देखा था बेड डेट्स। मैंने आपसे कल एक टर्म डिस्कस की थी बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या टर्म थी जिसमें हमारे डेटर से हमें अमाउंट रिसीव होना था, बट वो अमाउंट हमें उसकी इंसॉल्वेंट होने के कारण रिसीव नहीं हो पाता या कुछ अमाउंट रिसीव होता है। अगर हमें कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें 60% पैसा मिल गया था, 60 पैसा पर रुपी। अगर हमें 60 पैसा पर रुपी भी नहीं मिलता तो हम उस केस में एंट्री क्या पास करते, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश। जो 28 अप्रैल की एंट्री थी ना दिनेश की, वो तो अगर हमें वो जो पैसा हम बेड डेट्स कर चुके हैं उस बेड डेट्स को हमने क्या बुक किया, एज अ लॉस बुक करके हमने अपने पर्टिकुलर डेटर का अकाउंट फिनिश कर दिया, क्योंकि हमें अब उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा तो हमें मिलेगा नहीं, हमें ये बात पता लग चुकी है। बट इन फ्यूचर वो वापस से रिकवर हो जाए, मीन्स हमारा जो डेटर था वो हमारे साथ दोबारा डीलिंग करना चाहता है और उसने बोला कि आपका जो भी पैसा मैं पहले नहीं चुका पाया था वो मैं आपको अब पे कर दूँगा। तो हमने दिनेश का अकाउंट भी ख़त्म कर दिया था और बेड डेट्स के नाम से लॉस बुक कर दिया था। तो अब अगर हम दोनों ही चीज़ें क्या थी, हमारी बुक्स में ख़त्म हो चुकी थी, बट हमें वो पैसा वापस मिलेगा तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, बेड डेट रिकवर्ड। मतलब वो पैसा हमें दोबारा से मिल रहा है जो हम उसकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर चुके थे। तो वो टर्म आपके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा, बेड डेट रिकवर्ड। तो बेड डेट रिकवर्ड अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, इनकम। जो अमाउंट हमने पहले बेड डेट्स प्रीवियसली एज अ बेड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया था और सब्सिक्वेंटली वो अब हमें आगे आने वाले सालों में हमें वो रिसीव हो गया, तो ऐसे केस के अंदर हमें वो अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, बेड डेट रिकवर्ड। ठीक है, तो बेड डेट रिकवर्ड की जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी क्वेश्चन के अंदर, तो आप उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक, हाँ जो भी है, बैंक मिले या कैश मिले, सेम जिस भी टर्म में मिलेगा उसे हम क्या कर देंगे, बेड डेट रिकवर्ड। मीन्स बेड डेट रिकवर्ड हमारे पास एज अ इनकम हम उसको बुक करेंगे। तो जब भी हमें रिसीव होगा हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड पॉइंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है या प्रीपेड है। आउटस्टैंडिंग वो अमाउंट है जो इस साल में हमें पे करना था और हम उसे पे नहीं कर पाए। इस टर्म को मैं प्रॉपर्ली आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मान लेते हैं सैलरी हमें देना था 12 मंथ्स का, बट हमने 11 मंथ्स का दिया है। 1 मंथ की सैलरी हमें एक्स्ट्रा अपने अकाउंट्स को बताना पड़ेगा कि हमने पे करनी थी, बट वो हमने पे नहीं की ड्यू टू सम रीज़न। तो पे नहीं करी तो बुक्स को हमारे 12th मंथ की सैलरी को बुक करके बताना पड़ेगा कि किसी पर्सन की, जिस पर्सन की हमने पे नहीं करी उस पर्सन का नाम बुक करना पड़ेगा विद सैलरी अमाउंट। ठीक है, तो सैलरी और वेजेस कुछ भी आपने नहीं पे किया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ड्यू है, लाइबिलिटी क्रिएट की है अगेंस्ट द सैलरी। ठीक है, एक्सपेंस था हमारा और उसके अगेंस्ट हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये उस अमाउंट से होगा जो अमाउंट हमने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए, प्रीपेड वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने क्या करना है, एडवांस पे कर दिया है और उसको हमें अपनी बुक्स में एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में जब हमने एडवांस पे किया है तो पे किया है मीन्स कैश, इसकी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो जो चीज़ एडवांस में पे कर दी है हम उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है, तो उसको हम एक्स्ट्रा बुक करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, और हमने कैश पे किया है तो कैश पे कर दिया। ये तो वो ट्रांजैक्शन थी जो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है। उसके बाद हमने जो प्रीमियम पे किया है ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, तो 12 मंथ्स के प्रीमियम में से हमें इस साल का एक्स्ट्रा जो हमने पे किया है वो हम माइनस करेंगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस एक बेनिफिट है हमारे लिए जो हमें फ्यूचर में रिकवर होगा, तो उसे एक असेट की तरह डील करेंगे। ठीक है, तो असेट बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जो भी चीज़ एडवांस में पे की जाएगी, पे करने की एंट्री एक तो हमें पास करनी है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड, सेकेंड एंट्री हमें पास करनी है उसे प्रीपेड इंश्योरेंस बनाने से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो डेबिट हुआ था एज ए एक्सपेंस, बट ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है तो उसको रिवर्स कर देंगे।
ठीक है, और उसके बाद इसको इंश्योरेंस प्रीमियम से डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक तरह से हमारे लिए क्या बन चुका है, डेटर। 4th पॉइंट देखिए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इससे पहले भी डिस्कस नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन एक ऐसी टर्म है जो हमारी जो असेट्स होती है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। रिड्यूस कैसे, मींस आपने अपनी असेट को ख़रीदा, उसको बिज़नेस में 10 ईयर्स तक यूज़ करेंगे हम, बिज़नेस की डे टू डे वर्क के अंदर, डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, तो उसके लिए उनकी जो वैल्यू रिड्यूस होती है। जो भी आप पर्टिकुलर असेट ख़रीद के अपने घर पे भी लेके आते हैं तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। अगर आप किसी न्यू ब्रांड चीज़ का पॉली भी अगर हटा देंगे, उसको कवर से बाहर निकाल देंगे, तो भी उसकी जो कॉस्ट आप मार्केट में पे करके आए थे वो रिड्यूस हो चुकी होती है। तो इसी तरीके से जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसकी वियर टियर मतलब टूट फूट भी होती है, कुछ ना कुछ खराबी भी होती है, नए जैसी वाली बात नहीं होती जो असेट ऑलरेडी परचेज होती है। तो इस वैल्यू के डिक्रीज़ होने से हमें बुक्स को डेप्रिसिएशन के नाम से एक वर्ड देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन बुक करनी पड़ेगी, उसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ये कैश आइटम नहीं है, ये नॉन कैश आइटम होता है जिसे हमें बुक में रिकॉर्ड करने के लिए एक नाम देना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि असेट्स के अंदर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन क्या है, हमारी एक्सपेंस, तो उसके मतलब एक तरह से इसको एक्सपेंस या लॉस आप डील करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, और वो चार्ज किस पे किया जाता है, असेट के ऊपर, असेट की वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए। तो जिस भी पर्टिकुलर असेट के ऊपर आपको लगाना है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक तरह से हमारी उस असेट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब वो हमारे बिजनेस से जा रही है, ठीक है। जब जाती है वैल्यू मीन्स गोज आउट होता है जब असेट, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बट यहाँ पे कोई असेट जा नहीं रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो असेट आइटम की वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो न्यू टर्म है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल आपके ऑनर ने आपके बिजनेस में लगाई है उस टर्म के ऊपर वो क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा अपनी फर्म से, कि मैंने फर्म में पैसा लगाया है तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो क्या है, खर्चा, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, बट हम किसके अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने फर्म के, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ है, खर्चा। खर्चा किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल क्या है, हमें उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो बिज़नेस के लिए वो चार्ज है, एक तरह से एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए जो एंट्री पास होगी वो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेकंड वन होगा हमारा कैपिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली जो टर्म है वो भी क्या है, जस्ट अपोजिट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग अमाउंट हमारा प्रोप्राइटर बिजनेस से निकालता है उस प्रोप्राइटर से हम उस ड्राइंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर हम चार्ज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारी इनकम। जो अमाउंट आपके प्रोप्राइटर ने विड्रॉन किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो इसकी एंट्री हमारे लिए होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितनी भी ये ट्रांजेक्शन्स मैंने अभी आपको बताई है इसके ऊपर मैं आज एक क्वेश्चन और ले रही हूँ जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास सबसे पहले है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया गया है कि कितने से हमें डेप्रिसिएशन बुक करना है। सेकेंड एंट्री है हमारे पास रिसीव्ड कैश ऑफ 1000 फॉर बेड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ। जो बेड डेप्ट्स हम राइट ऑफ कर चुके हैं उसके अगेंस्ट हमें 1000 रुपीज़ मिले हैं। उसके बाद अजय कोई हमारा डेटर था वो बैंकक्रप्ट हो गया और अब उससे हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा मीन्स उसने 2500 हमें वापस लौटाना था बट वो हमें नहीं लौटा पाया, तो हम उसको बैंकक्रप्ट या इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। इंस्टॉलमेंट होने के साथ ये पूरा अमाउंट हम एज अ बेड डेट बुक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं। इसके बाद हमारे पास 6000 रुपीज़ हमारे प्रोप्राइटर ने क्या किया है, पेड किया है फर्म से, मीन्स उसने फर्नीचर ख़रीदा है अपने हैंड पे। तो अपने हैंड पे ख़रीदा है तो ड्राइंग अमाउंट है ये, ठीक है। इस ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगा रखी है, उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये टोटल अमाउंट हो गया 18,000। 2 लाख रुपीज़ का 9% आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 18,000। पूरे साल उसने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा के रखी, 9% की रेट से हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो इसके ऊपर हमें क्या एंट्री पास करनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको एंट्रीज पास करनी है। देखिए आपके पास फर्स्ट एंट्री थी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है आपके लिए, लॉस, तो वो डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर और मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करनी है तो वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास 2,500 डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा, 500 ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी का 2,000। आप चाहें तो इन एंट्रीज को अलग अलग भी कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसी तरीके से आपके पास देखिए सेकेंड एंट्री आ रही है बैड डेट रिकवर्ड की। तो बैड डेट रिकवर्ड क्या वैल्यू हो गई आपके पास कि हमने क्या किया, वैल्यू को रिड्यूस किया। बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, तो इनकम के लिए हमने क्या किया, पहले तो हम उसको हटा चुके थे अकाउंट से, तो अब हमने उस बैड डेट को क्या करना है, इनकम मान के बैड डेट रिकवर्ड बुक करना है। तो कैश मिल रहा है, बैड डेट रिकवर्ड इनकम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड विद 1,000 रुपीज़। इसके बाद बोला गया है नेक्स्ट एंट्री में कि अजय है जो बैंकक्रप्ट हो गया है, 2,500 उसने अमाउंट ले रखा था जो अब हमें रिसीव नहीं होगा। रिसीव नहीं होगा मीन्स वो बैड डेप्ट है, पूरा का पूरा अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगा। तो 2,500 हम बैड डेप्ट बुक कर देंगे और अजय को अपनी बुक से नलीफाई कर देंगे। मीन्स उसका इफ़ेक्ट जो पूरा अजय का रिसीव में दिखा रखा था हमने, उसको अब हम क्या कर देंगे, नलीफाई करके उसको क्रेडिट कर देंगे। तो उसका अकाउंट पूरे वैल्यू से डिक्रीज़ हो जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्लोज करने का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से उसको सेटल करते हैं। इसके बाद हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज़ की, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपीज़ की। तो फोर्थ एंट्री को आप सम अप करके वेजेस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा सेपरेट करके बताया जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। इसी तरीके से आपके प्रोपराइटर ने क्या किया है, फर्नीचर परचेज के लिए बैंक से पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज़। इसी तरीके से अब हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है किस पे, कैपिटल पे। तो कैपिटल हमारे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद 18,000। 2 लाख रुपीज़ का 9% के हिसाब से 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी 7th एंट्री बनती है, हमने जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है 1,000 रुपीज़, तो वो हमारे लिए इनकम था। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंट्री इस तरीके से पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका मैंने करा दिया है। इसके बाद आप एलिजिबल हैं क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिए आप अपने हैंड पे। 1-2 ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप ट्राई करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 14 एट योर हैंड। Thank you.